जय श्री राम भक्तों। काफ़ी समय पहले हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। उसका टॉपिक था भगवान प्राप्ति का ऐसा दुर्लभ साधन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा और ना ही शायद किसी ने बताया होगा। तो भक्तों, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो से लाभ उठाया है और जिसने भी इसका अभ्यास किया है उसको लाभ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कई कमेंट हमारे पास ऐसे 2-3 दिन से आ रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा, कि हमें इसके आगे की विधि बताए जिससे हम और शीघ्रता से लाभ प्राप्त कर सकें। तो इस वीडियो को अगर आपने देखना है तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, वहाँ से आप पहले इस वीडियो को देखिए कि इसमें हमने क्या बताया है। उसके आगे हम अभी आपको बताएंगे और शॉर्ट में थोड़ा सा हम बता देते हैं इस वीडियो में हमने क्या बताया था। इस वीडियो में हमने बताया था कि हमारे जो संत हैं उन संतों ने कहा कि अपने जीवन में ठहराव लाना जरूरी है और ठहराव जब आ जाए तो फिर जागना जरूरी है। तो ठहरने का मतलब क्या है कि हमारी जो श्वासें हैं वो निरंतरता से बिना रुके हुए हर पल चल रही हैं। तो जब हम हमारी श्वास को रोकते हैं तो हमारे श्वास में अगर ठहराव आता है तो हमारे जीवन में ठहराव आता है, हमारे अंदर ठहराव आता है। क्योंकि जब तक ठहराव नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें ठहराव लाना ज़रूरी है और फिर हमें जागना ज़रूरी है। तो जब हमने प्रथम इस पार्ट में बताया, फर्स्ट पार्ट में, कि हम अपनी श्वास को लंबा गहरा खींचना है और खींच करके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोकना है। जब आप रोकेंगे तो आपके अंदर ठहराव आएगा। जब ये अभ्यास आपका बढ़ जाएगा, मतलब खींचना और सांस को रोकना और ठहराव को लाना, तो आपके अंदर जो शक्ति है परमात्मा की, जो धड़कन के रूप में है, जो श्वास के रूप में है, वो जागेगी। क्योंकि वो शक्ति तो आपके अंदर है लेकिन आप जानते नहीं, वो शक्तियाँ सोई हुई है। उस शक्ति को जगाना है, वो जागेगी जब उसको हिलाओगे। और हिलेगी कब? जब आप सांस को रोकोगे, क्योंकि वो श्वास में ही विद्यमान है। तो उस श्वास को रोकोगे तो वो फिर हिलेगी और हिलेगा तो यानी कि वो जागेगा। और जैसे ही वो शक्ति जाग गई तो आप जो चाहेंगे वही प्राप्त होगा। आप सब कुछ कर सकते हो, यानी कि आपके अंदर ईश्वर जितनी ही शक्ति है लेकिन आप उनको जानते नहीं हो। खजाना आपके घर में गड़ा हुआ और आप उसके ऊपर सो रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि खजाना, और आप गरीबी में जीवन बिता रहे हो। तो उसको और शीघ्रता से जानने के लिए ये करना, उस वीडियो में तो हमने बताया था कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार सांस लें। लेकिन शास्त्र कहता है कि अगर आप श्वास लेते हो तो 1 मिनट में अगर आपने श्वास ऊपर भरी, ये धीरे धीरे अभ्यास से होगा। जिन्होंने पुराना अभ्यास किया उस वीडियो को देख के वो अब हो सकता है 1 मिनट ऐसा कर सकें। 1 मिनट आपने धीरे 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 सांस को अंदर भरा, फिर आपने 4 मिनट श्वास को रोकना है। 4 मिनट अगर आप रोक सकते हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी, ये अभ्यास से होगा, एकदम से बिल्कुल नहीं होगा, हम पहले ही कह रहे हैं। और फिर 2 मिनट में उसको छोड़ना है धीरे धीरे, यानी कि 1 मिनट लेने में लगानी है, 4 मिनट आपको रोक के रखनी है श्वास को, और फिर आपको 2 मिनट में वो श्वास छोड़नी है। अगर आप मिनट में नहीं कर सकते तो सेकंडों में कर सकते हो। जितनी सेकंड में ली उसका आपको मतलब कि 4 गुना रोक के रखना है और 2 गुना छोड़ने में लगाना है, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा देर नहीं रख सकते। लेकिन हम इतना गारंटी से कह सकते, किसी ने 1 मिनट में भरी और 4 मिनट रोक ली और 2 मिनट में छोड़ी तो उसके अंदर तुरंत ठहराव आएगा, और जितनी ज़्यादा ठहराव आएगा उतनी ही जल्दी वो शक्ति जागेगी जो आपके भीतर है। और अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो 1 दिन में ही उसको परिणाम मिलेंगे। उसके अंदर क्या होगा, उसके जो ये चक्र हैं सारे पहले ये जागृत होने लगेंगे। जब ये जागृत होने लगेंगे तो नीचे से शक्ति ऊपर उठने लगेगी और ऊपर ही वो परमात्मा है। तो आपको कोई जो है हलचल की आवाज़ आ सकती है, जैसे कुछ अंदर घूम रहा है आपके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो समझ लीजिए आपके अंदर की शक्तियाँ जागने लगी हैं। तो भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी लाभ मिले तो ये अभ्यास को बढ़ाइए और तुरंत ही अपने अंदर ठहराव लाइए
और उस शक्ति को जगाइए, क्योंकि जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जागना ही सब कुछ पाना है और सोना ही सब कुछ खोना है। अगर वो शक्ति सोती रही तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, उसको आपको जगाना ही होगा। और जगाने का तरीका है ठहराव, और ठहराव आएगा श्वास के रोकने से। तो आप ये तरीका अपनाकर अपने जीवन को धन्य करें और ज़रूरतमंदों के पास उसे ज़रूर शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम। भक्त।